चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही उलझे हुए और दर्दनाक सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ थे महात्मा गांधी जो भारत की एकता के सबसे बड़े प्रतीक थे और दूसरी तरफ था भारत का विभाजन। ये कहानी है आदर्शों और एक बेहद कड़वी हकीकत के टकराव की। सोचिए 1940 में गांधी जी ने ये कहा था। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये उनकी आत्मा की आवाज थी। उनके लिए भारत कोई नक्शा नहीं बल्कि एक जीता जागता शरीर था जिसके टुकड़े करने की बात से ही वो कांप उठते थे। और यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंसान ने बंटवारे का इतना जबरदस्त विरोध किया उसे ही आखिर में इसे स्वीकारना पड़ा। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, गांधी जी विभाजन के इतने खिलाफ क्यों थे, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि उनके लिए आज़ादी का असली मतलब क्या था। क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजों को देश से भगाना नहीं था, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। गांधी जी का सबसे बड़ा आइडिया था स्वराज, मतलब स्वशासन। पर उनके लिए इसका मतलब पॉलिटिकल नहीं था बल्कि मॉरल था। मतलब अपने ऊपर राज करना, अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर काबू पाना। ये एक अंदर की क्रांति थी। अगर हर इंसान खुद को जीत ले तो उसे किसी बाहरी सरकार की जरूरत ही क्या। तो यहाँ आज़ादी की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है राजनीतिक आज़ादी, मतलब अंग्रेज गए और भारतीय आ गए, कुर्सी वही रही, बस बैठने वाले बदल गए। और दूसरी तरफ है गांधी का स्वराज, जहां हर इंसान अंदर से बदल रहा है, मॉरली स्ट्रांग बन रहा है। और जब लोग ऐसे होंगे तो समाज अपने आप एक आदर्श समाज, या जिसे वो राम राज्य कहते थे, बन जाएगा। उनका मानना सीधा था कि असली आज़ादी सेल्फ कंट्रोल से आती है, और जिस देश के लोग अंदर से इतने अनुशासित और मजबूत होंगे वो देश इतना जुड़ा हुआ होगा कि उसे तोड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये तो था आदर्श। अब देखते हैं कि इस आदर्श की टक्कर जब जमीन की कठोर हकीकत से हुई तो क्या हुआ। वो कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेस थीं जो भारत को बंटवारे की तरफ खींच रही थीं। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, इसकी नींव काफी पहले रखी जा चुकी थी। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, फिर 1940 में आया लाहौर प्रस्ताव, जहां पहली बार खुलकर एक अलग देश की मांग की गई। और जब 1944 में गांधी और जिन्ना की बातचीत भी नाकाम रही तो ये दरार और भी गहरी हो गई। और इस पूरी मांग के पीछे जो आइडियोलॉजी थी वो थी टू नेशन थियरी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू और मुस्लिम सिर्फ दो धर्म नहीं हैं बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उनकी संस्कृति, इतिहास और सपने अलग हैं, तो वे एक देश में साथ नहीं रह सकते। यही इस थियरी का तर्क था। और गांधी के लिए ये थ्योरी भारत की आत्मा पर एक हिंसक हमले जैसी थी। वो इसे एक जीवित शरीर के टुकड़े करने जैसा मानते थे, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही और जंग हो सकती थी। उनके लिए ये देश की हत्या के बराबर था। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है, गांधी बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, पर वो ये भी मानते थे कि अगर करोड़ों लोग सच में दिल से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोककर एक नहीं रखा जा सकता। ये उनके अहिंसा के सिद्धांत के ही खिलाफ होता, नतीजा चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। और यही वो पॉलिटिकल उलझन थी जिससे गांधी जी जूझ रहे थे। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ गांधी का ही नजरिया नहीं था, कई और बड़े नेता थे जिनके विचार और रास्ते बिल्कुल अलग थे, और इसका भी कांग्रेस पर अंदर से बहुत दबाव था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुभाष चंद्र बोस। गांधी और बोस के रास्तों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन एक दूसरे के लिए इज्जत बहुत थी। सोचिए, गांधी ने बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा और बोस ने ही गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। फर्क क्या था? गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर थे। उनका मानना था कि मंजिल और रास्ता दोनों पाक साफ होने चाहिए। वहीं बोस का मानना था कि आज़ादी पाने के लिए हथियार उठाना पड़े तो वो भी सही है, मंजिल जरूरी है, रास्ता कोई भी हो। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। इन सारे आदर्शों, इतनी लड़ाई के बाद आखिर गांधी जी उस फैसले के लिए राजी क्यों हुए जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया? ये जो शब्द है ना, ये उस वक्त उनके अकेलेपन की गवाही देते हैं। सोचिए, उनके सबसे करीबी लोग सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, वो भी मान चुके थे कि अब बंटवारे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। गांधी पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। असल में 1947 आते आते हालात हाथ से निकल चुके थे। कांग्रेस लीडरशिप को डर था कि अगर बंटवारा नहीं माना तो पूरा देश गृह युद्ध में जल जाएगा। दूसरी तरफ सालों के संघर्ष के बाद लोग आज़ादी के लिए बेचैन थे, और अंग्रेज भी वर्ल्ड वॉर के बाद जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहते थे। इन सब के बीच गांधी को ये महसूस होने लगा था कि अब देश की जनता इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी नहीं है।
और आखिर में उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो अपने ही उसूलों के खिलाफ कैसे जा सकते थे? वो देश पर एकता को थोप नहीं सकते थे, जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। ऐसा करना तो खुद उनकी अहिंसा की हार होती। जून 1947 में कहे गए ये शब्द एक टूटे हुए दिल की आवाज हैं, लेकिन इसमें एक हकीकत की समझ भी है। उन्होंने इसे एक मजबूरी के समझौते की तरह देखा, एक ऐसा समझौता जिसे उनके ही साथियों ने देश को बड़ी तबाही से बचाने के लिए जरूरी माना था। तो आखिर में गांधी का हाँ बोलना एक तरह से अपनी हार मानने जैसा था। ये मानना था कि उनका अहिंसा का पैगाम लोगों के दिलों से नफरत को खत्म नहीं कर पाया। उन्होंने एक बहुत बड़े गृह युद्ध को टालने के लिए एक छोटी लेकिन फिर भी एक भयानक त्रासदी को कबूल कर लिया। और शायद इसीलिए गांधी की वो खामोश रजामंदी आज भी हमारे इतिहास के सबसे दर्दनाक और मुश्किल अध्यायों में से एक है। ये एक इंसान के ऊंचे आदर्शों और वक्त की बेरहम हकीकत के बीच की एक दर्दनाक टक्कर थी। और ये हमें आज भी उसी सवाल पर वापस ले आता है, क्या बंटवारे को रोका जा सकता था? क्या ये एक पॉलिटिकल फेलियर था, एक दुखद समझौता, या फिर इतिहास की एक ऐसी सच्चाई जिसे होना ही था? इस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।